जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करें बजाज कंपनी का बजाज मिनी पर्सनल फैन। दोस्तों, आपके घर के अंदर अगर अच्छा कोड का पर्सनल फैन लेना और कंफ्यूज कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लकड़ी से, तो ये जो आपको दिख रहा है बजाज कंपनी का मिनी पर्सनल फैन। दोस्तों, जो पर्सनल फैन रहता है ना, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप घर के अंदर आपका जो स्टडी रूम है वो सेपरेट है या फिर नॉर्मल बेसिक आपका स्मॉल बेडरूम है जिसमें, तो उसके लिए आप नॉर्मल बेसिक पर्सनल फैन यूज करते हो, या फिर नॉर्मल आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में काम के लिए आप नॉर्मल बेसिक पर्सनल फैन का यूज कर सकते हो। तो उससे इसका प्राइस है ना, मैं वीडियो के एंड में बताऊँ। सबसे पहले बात में इसका बेसिक फीचर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसको आपने परचेस कर लिया ना, तो इसके अंदर आपको नॉर्मल बेसिस से छोटा सा एक बॉक्स मिलेगा बजाज कंपनी नॉर्मल बेसिस। उसका साइज़ भी बहुत ही कम रहेगा, वो भी आप ये जो वो पर्सनल फैन दिख रहा है उसके सेम साइज़ का सेम है। सबसे पहले अगर इसको आप ओपन करोगे ना, सबसे पहले आपको इसके अंदर नॉर्मल बेसिस रेड कलर का एक वारंटी कार्ड मिलेगा। दोस्तों, ये जो आपको पर्सनल फैन मिल रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का वारंटी रहता है। कभी आपने देखा हो जो बजाज कंपनी का प्रोडक्ट रहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का वारंटी रहता है। दोस्तों, ये जो आपको पर्सनल फैन है उसको 1 साल का वारंटी रहता है। उसका जो रीज़न है वो मुझे मालूम नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का वारंटी रहेगा, पर इसके अंदर आपको 1 साल का वारंटी मिलेगी। अगर 1 साल के अंदर कुछ बेसिक प्रॉब्लम होगा तो ये आपको रिप्लेसमेंट फ्री मिलेगी। हाँ, इसके साथ ना अगर अपने इसको ओपन कर दें तो उसके साथ नॉर्मल बेसिक वायर मिलेगी, वो भी आपको नॉर्मल चार्जिंग की वायर, वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा मीटर या फिर 1 मीटर तक उससे मिलेगी। वो भी आपको USB कनेक्ट रहेगी, क्योंकि इसको कनेक्ट करने का आपको USB का नॉर्मल बेसिक चार्जर होना चाहिए। उसके बाद ना ये जो आपको फ़ैन दिख रहा है दोस्तों, इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पर्सनल फ़ैन अगर आपको चाहिए तो ये जो फ़ैन रहता है दोस्तों, अगर आप उसको साथ सीधा स्ट्रेट पे रखोगे ना, तो आपको नॉर्मल बेसिक फेस के ऊपर उसको अच्छी तरीके से हवा दोस्तों मिल सकता है। सबसे पहले अगर इसको परचेस कर लें, सबसे पहले आपको इसको यूज़ करने से पहले आपको कम से कम 7 या 8 घंटे तक इसको अच्छी तरीके से चार्जिंग करना हो। कंप्लीट अगर इसको चार्जिंग करोगे ना, तो उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर उसने 7 या 8 आवर्स यहाँ पे लिखा है, 7 या 8 आवर्स आप उसको अच्छी तरह से, अगर आपने 12 घंटे चार्जिंग किया ना, तो भी आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको अच्छी तरह से चार्जिंग करना है, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से यूज करो। अगर उसके बाद अगर उसको यूज करोगे ना, तो अगर आपने इसके अंदर ये जो आपको चाहे फैन दिख रहा है ना, तो उसके बैक साइड में आप देख सकते हैं वाइट कलर का आपको नॉर्मल बेसिक स्विच मिलेगा। वो जो स्विच है ना, उसको आप ऑन भी करो, वो स्विच को ऑन करोगे ना, तो सबसे पहले आपका जो फैन है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर उसको आपको स्पीड बढ़ाना होगा तो सबसे पहले आप उसको वही स्विच को आपको एक बार प्रेस करोगे, तो उसके बाद नॉर्मल स्पीड आपको नॉर्मल बेसिक लो स्पीड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर आपको दोबारा प्रेस करना है। उसके बाद उसका मीडियम स्पीड है जो वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर और दोबारा प्रेस करोगे ना, तो उसके बाद जो नॉर्मल आपका हाई स्पीड उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और कभी अपन देखो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक एक रेगुलेटर रहता है दोस्तों, कभी नॉर्मल बेसिक फैन का रहेगा और इसको रेगुलेटर नहीं करें, इसके ऊपर एक नॉर्मल बेसिक स्विच रहेगा, उस स्विच के ऊपर आप स्पीड कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीड उसके ऊपर फर्स्ट अगर आप स्पीड चाहिए तो फर्स्ट उसके ऊपर प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको मीडियम स्पीड चाहिए तो उसके ऊपर फिर से दोबारा आपको स्पीड नॉर्मल बेसिक प्रेस करना है। उसके बाद फिर से आपको तीसरी बार प्रेस करोगे तो भी आपको नॉर्मल बेसिक हाई स्पीड रहेगा। तो दोस्तों ये रहेगा ना फैन रहेगा, उसके बैक साइड में आपको नॉर्मल बेसिक येलो इंडिकेटर दिखेगा। उसका वो नॉर्मल बेसिक ये स्टार्ट करोगे ना, तो वो इंडिकेटर आपको नॉर्मल जो सिंपल चालू रहेगा, नॉर्मल बेसिक येलो नॉर्मल बेसिक जो इंडिकेटर रहेगा वहाँ पे आपको अच्छे से स्टार्ट। उसके बाद अगर आप इसको चार्जिंग करेंगे ना, अगर चार्जिंग करके उसको आप फैन चालू करेंगे ना, तो जो इंडिकेटर हो ना कम से कम ब्लिंक होता जाएगा, ब्लिंक हो जाएगा। और उसके बाद भी उसका स्पीड बढ़ेगा दोस्तों। अगर कभी आपने देखा हो नॉर्मल चार्जिंग के बाद भी उसका स्पीड बढ़ेगा उसकी। सबसे पहले उसको आपको अच्छे से चार्जिंग कराना है, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उसको। इसके बाद अगर इसके बेसिक अगर बात करूँ ना, तो इसका जो वेट है ना दोस्तों बहुत ही लाइट वेट है। आप उसको कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हैं। अगर आपको बाहर ट्रैवल करना हो तो ट्रैवल के लिए पर्सनल फैन बहुत ही अच्छा है आपके लिए दोस्तों। तो सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से आप चार्जिंग करो। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको कम से कम 10 या 12 घंटे तक चार्ज कर दिया ना, तो वो कितना घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, मतलब कितने घंटे तक ये फैन जो है ना आपका चीज़ें चल सकता है। अगर आपने उसको 12 घंटे चार्जिंग कर दिया तो उसके ऊपर जो अगर आपने लो स्पीड है ना, लो स्पीड के ऊपर अगर इसने आपको चालू कर दिया तो कम से कम आपको ये 4 घंटा तक आपको अच्छे से चल। अगर आपने नॉर्मल स्पीड के ऊपर इसको चालू रखा तो आपका जो 4 घंटा तक इसका बैकअप है 4 घंटे। अगर आपने बैकअप नॉर्मल बेसिक आपका जो मीडियम स्पीड के ऊपर आप इसको चालू रखो, मतलब नॉर्मल स्पीड के ऊपर अगर इसको चालू रखोगे ना, तो इसका बैकअप रहेगा वो 3 घंटे तक आपको चलेगा। मतलब 3 घंटे तक ये आपको अगर मीडियम स्पीड के ऊपर चलेगा दोस्तों। अगर आपने हाई स्पीड के ऊपर इसको स्टार्ट कर दो, मतलब हाई स्पीड के ऊपर अगर अच्छी तरीके आपको चाहिए करना है हाई स्पीड में, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो बैकअप रहेगा वो 2 घंटे तक दोस्तों आपको मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए ना, तो कम से कम सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरह से चार्जिंग पे लगाना है। चार्जिंग को लगा के आप इसको जो अगर चालू करोगे ना दोस्तों, तो कम से कम 10 घंटे तक ये अच्छी तरीके से चल सकता है और कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। इसका बैटरी भी गर्म होगा नहीं, ज़्यादा से 10 घंटे तक चल सकता है अगर आप चार्जिंग करके आपको इसको चालू करना है। तो मुझे लगता है अगर आपको पर्सनल पेन चाहिए ना, तो ये बजाज कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि बजाज कंपनी के प्रोडक्ट रहता है उसका जो वारंटी रहता है दोस्तों वो 1 साल का रहता है। और उसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी रहता है वो 4 या 5 साल तक कुछ होता है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं।
और ये जो फ़ैन है ना, उसको आपने देखा होगा नॉर्मल बेसिक में फ़ैन के बैक साइड नीचे आपने देखा होगा नॉर्मल बेसिक क्लिप रहेगा, वो क्लिप है ना, आप कहाँ पे भी ये फ़ैन को आप लगा सकते हो। अगर आप इसको वॉशरूम में लगाना था वॉशरूम में लगा सकते हो, अगर बाहर जाओगे तो आप इसको विंडो पे भी लगा के आप पर्सनल फ़ैन अच्छी तरह से यूज करोगे। नॉर्मल बेसिक इसके ऊपर एक क्लिप रहती है। दोस्तों अगर इसको परचेस करना है, इसको डेफिनेटली परचेज। अगर बात करें इसकी बेसिक प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस है 1600 रुपीज़ और 1 साल का वारंटी। मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम ये आपको रिप्लेसमेंट है। और बजाज कंपनी का प्रोडक्ट आप डेफिनेटली परचेज करें, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अंदर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कभी मैं देखा हूँ बजाज कंपनी का प्रोडक्ट रहता है उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा। अगर आपने इसको 1 साल के लिए ले लिया ना, आई थिंक 1 साल का इसके अंदर वारंटी रहेगी, तो कम से कम 4 या 5 साल तक इसको कुछ होगा नहीं। अगर आपने अच्छी तरीके से यूज़ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको अच्छी तरीके से साफ़ रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसको आपको अगर अच्छी तरह से चार्ज करोगे ना, उसके ऊपर नॉर्मल स्पीड के ऊपर आप इसको चालू करेंगे, मतलब लो स्पीड या फिर नॉर्मल मीडियम स्पीड के ऊपर चलोगे, तो कम से कम 4 या 5 साल तक इससे कुछ होगा नहीं। दोस्तों अगर इसको परचेस करना है, आप इसको डेफिनेटली परचेज। इसका प्राइस है 1000 आई थिंक 600 रुपीज़ और 1 साल का वारंटी। दोस्तों एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।